Okay, ethyl chloride, past paper questions. ठीक है. Question 1. Organohalogen compounds can undergo hydrolysis. RCl plus H2 हो गया, ROH plus HCl, यानी basically reaction of chloroalkane है ये. State the relative rates of hydrolysis of the following compounds. अब इसमें identify करो कौन से क्या है. यहाँ पे ये R ग्रुप हो गया आपका और Cl है, यानी ये RCl हो गया. यहाँ पे COCl लगा हुआ है, इसका मतलब ये RCOCl हो गया. और ये C6H5Cl है, यानी ये क्लोरोबेंजीन है. तो ये आपके तीनों कंपाउंड इन्होंने दिए हैं. अब इन्होंने रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस पूछा है. ठीक है ना. तो लेट्स लेबल दिस वन, दिस एज टू एंड दिस एज, बल्कि गलत कर रहा हूँ ना, इसको वन, इसको टू और इसको थ्री लेबल करते हैं ताकि ऑर्डर पता चले. तो द फास्टेस्ट वन दैट विल अंडरगो हाइड्रोलिसिस विल बी टू. ठीक है. फॉलोड बाय वन, फॉलोड बाय थ्री. ये आपका ऑर्डर ऑफ ईज ऑफ हाइड्रोलिसिस हो गया. एक्सप्लेनेशन अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले जो है थ्योरी में देखी थी कि टू पे जो आर सी ओ सी एल उसके दो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, उसकी वजह से कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज काफ़ी स्ट्रांग होगा, तो वाटर स्ट्रांगली अट्रैक्ट होगा. आर सी एल में वाटर अट्रैक्ट होगा लेकिन लेस स्ट्रांगली, और क्लोरोबेंजीन में वाटर अट्रैक्ट ही नहीं होगा. तो ये रीजंस आपने इसके साथ इसके लिखने हैं. तो डायरेक्टली ईज ऑफ हाइड्रोलिसिस का सवाल आता है, तीन कंपाउंड दे देते हैं आपको और उनमें कंपैरिजन करवाते हैं इस तरीके से. ठीक है. टेक अ स्नैपशॉट. ओके. इसी का पार्ट भी है. Aminolevulinic acid is involved in the synthesis of hemoglobin and chlorophyll. ये कंपाउंड. नेम थ्री फंक्शनल ग्रुप्स इन द अमाइनोलेवुलिनिक एसिड. बताओ गाइस, कौन से तीन फंक्शनल ग्रुप्स सर अपने. अमाइन, ये रहा अमाइन. अमाइन, कार्बोनाइल और वो दूसरा जो होता कार्बोनिल है तो नहीं बोलेंगे. कार्बोक्सिल, एग्जैक्टली कौन सी है ये. ये कीटोन हाँ, कीटोन. और कार्बोक्सिल. कीटोन हो गई और CrBOX कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप. ठीक है. अमाइन, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, ये आपके तीन फंक्शनल ग्रुप्स हो गए. तो आप देख रहे हो ऑर्गेनिक में ऑन एंड ऑफ फंक्शनल ग्रुप आइडेंटिफिकेशन भी आते ही रहता है किसी भी टॉपिक में. ठीक है ना. तो इसका स्नैप ले लो. मूविंग ऑन. नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, both chloroalkanes and acyl chloride react with water but only acyl chlorides fume in moist air. ठीक है. स्टेट which product causes the fumes in this reaction. फ्यूमिंग किस वजह से होती है एयर में. बताओ. जब मॉइस्ट एयर है तो इसका मतलब रिएक्शन विद वाटर वेपर होगा. तो वाटर वेपर से रिएक्शन अगर करेगा तो क्या चीज प्रोड्यूस होती है जो कि फ्यूमिंग करती है. HCl. HCl. Exactly. State which product causes fumes in this reaction. HCl गैस. ठीक है ना. HCl गैस जो प्रोड्यूस होगी वो फ्यूम्स के तौर पे नजर आएगी आपको. अच्छा. नेक्स्ट, एक्सप्लेन व्हाई द रिएक्टिविटीज ऑफ क्लोरोएल्केन्स एंड एसाइल क्लोराइड्स डिफर. ठीक है. इसका रीजन वही होगा कि आपका जो एसाइल क्लोराइड है उसके अंदर जो है दो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं अटैच टू द कार्बन, जिसकी वजह से कार्बन पे जो पॉजिटिव चार्ज है वो काफ़ी ज़्यादा होता है. तो वो वाटर मॉलिक्यूल को ज़्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्ट करता है. इन कंपैरिजन क्लोरो एल्केन्स में सिर्फ क्लोरीन अटैच होता है कार्बन से, तो जो पॉजिटिव चार्ज ऑन कार्बन होता है वो रिलेटिवली लेस स्ट्रॉन्गर होता है. तो इस वजह से जो है वाटर मॉलिक्यूल जो अट्रैक्ट होगा वो लेस स्ट्रांगली अट्रैक्ट होगा, तो रिएक्शन स्लोली और ग्रेजुअली होगा. ये एक्सप्लेनेशन आपने यहाँ पे लिखनी है. ठीक है ना. तो आप नोट करो कि एक जैसा जो है वो सवाल अलग अलग टाइम पे पूछा गया है. थोड़े डिफरेंट सवाल भी आएंगे आगे. लेट्स सी. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके. ethane dioic acid can be converted into ethene diol chloride. ठीक है. State a suitable reagent for this conversion. So basically
ये COOH और COOH है, और ये COCl और COCl में कन्वर्ट हो रहा है। कार्बोक्सिलिक एसिड से इसाइल क्लोराइड कन्वर्ट करने के लिए कौन सा रिएजेंट यूज होता है? रिकॉल करो, कार्बोक्सिलिक एसिड से इसाइल क्लोराइड प्रोड्यूस करना है, कौन से रिएजेंट यूज होता है? Sir, SOCl2 और PCl5. SOCl2, PCl5 एंड PCl3। PCl3. ठीक है, इन तीनों में से कोई भी एक लिख दोगे यहाँ पे, आपको मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है ना? तो अब आपने जो है वो इथेन डायोल क्लोराइड बना दिया, यानी COCl COCl। ठीक है, अब नीचे क्या लिखा है पार्ट 2 में? फॉर द रिएक्शन फॉर इथेन डायोल क्लोराइड बिलो सजेस्ट द स्ट्रक्चर्स ऑफ कंपाउंड J एंड K एंड ड्रॉ देम इन द बॉक्सेस। अच्छा, अब लेफ्ट साइड पे रिएक्शन विद अल्कोहल हो रहा है, ठीक है, किसका? एसाइल क्लोराइड का, तो ये हो गया एसाइलेशन। और राइट पर डाई अमाइन से रिएक्शन हो रहा है, ठीक है, डाई अमाइन। अब डाई अमाइन जो है वो डाई ऑयल क्लोराइड से रिएक्ट करेगा, तो इसका मतलब ईच ग्रुप विल बॉन्ड टू ईच COCl ग्रुप विल बॉन्ड टू ईच NH2 ग्रुप, तो ये एक साइक्लिक कंपाउंड बनेगा। तो ये हो गया रिएक्शन विद अमाइन। दोनों रिएक्शन हमने पढ़े हुए हैं, ठीक है, तब इनके प्रोडक्ट बनाते हैं। अल्कोहल से जब रिएक्शन होता है तो आपका एस्टर प्लस HCl बनता है। HCl बनाने की जरूरत नहीं है, तो एस्टर कैसे बनेगा? CH3C, नहीं, CH3O, फिर यहाँ होगा C डबल बॉन्ड O, ठीक है ना, और Cl रिमूव हो जाएगा। फिर नीचे भी C डबल बॉन्ड O होगा, फिर O एंड CH3, यानी दोनों COCl ग्रुप जो है वो मिथेनॉल से रिएक्ट करके ये डाइएस्टर बनाएंगे, ठीक है ना। अब राइट साइड का रिएक्शन देखते हैं। इसमें जो है आपको मैंने बताया था कि जब अमाइन से रिएक्शन होता है तो एक हाइड्रोजन रिमूव होता है, और डायोल क्लोराइड में से एक क्लोरीन रिमूव होगा, तो HCl एलिमिनेट होता है। तो यहाँ बच गया C डबल बॉन्ड O, और नीचे भी बच गया C डबल बॉन्ड O, ठीक है ना। और इसमें बॉन्ड किसने बनाना है? एक तरफ NH है, दूसरी तरफ भी NH है। अब रेस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल क्या है? CH2, तो CH2, इधर भी CH2, और इधर बॉन्ड बना लिया। तो दिस इज दैट साइक्लिक डाइअमाइड जो बना है, ठीक है, दिस इज कॉल्ड अ साइक्लिक डाइअमाइड। क्योंकि अमाइड कैसे पता चला? कि CONH एक साथ मौजूद है, तो दैट्स एन अमाइड बॉन्ड। और साइक्लिक क्यों? क्योंकि सारे बॉन्ड जो है मिलकर एक साइक्लिक रिंग बना रहे हैं यहाँ पे। तो रिएक्शन विद अमाइन से साइक्लिक डाइअमाइड बना, और रिएक्शन विद मिथेनॉल से आपका डाई एस्टर बन गया। तो दीज आर द प्रोडक्ट्स ऑन द फॉर द रिएक्शन गिवन, ठीक है, टेक अ स्नैपशॉट याद रखने के लिए। ये लो, सही से लिख दे एसाइलेशन, अब कर लो स्नैप। ओके, मूविंग ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन। Describe and explain the relative acidities of benzoic acid, phenyl methanol and 4-methyl phenol। तो बेसिकली ये फिनॉल है, ये जो है ये अल्कोहल है, और ये जो है ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है ना। बताओ रिलेटिव एसिडिटीज क्या होंगी, ऑर्डर स्ट्रॉन्गेस्ट कौन सा होगा इनमें से? Carbox, benzoic acid. हाँ, कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो स्ट्रॉन्गेस्ट होगा, फॉलोड बाय 4-methyl phenol. फिनॉल, फॉलोड बाय Alcohol. अल्कोहल, ठीक है ना। 1 2 3, ऑर्डर क्या हो गया? 1 3 2। रीजंस सबके आपको मैंने आपके जब नोट्स लिखे थे उस वक्त लिखवाए थे। RCSS जो आपकी क्लास हुई थी उसे मैंने आपको लिखवा दिया जैसे रीजन अलॉन्ग विद द इक्वेशन। फिनॉल और अल्कोहल का जब हमने पढ़ा था
रिलेटिव एसिडिटीज ऑफ फिनॉल वाटर एंड इथेनॉल उसके अंदर लिखा गया था, ठीक है। तो रेफर टू दोस पार्ट ऑफ योर लेक्चर्स, रिकॉल करो और वो आंसर आप यहाँ लिख दोगे एक एक मार्क के लिए, ठीक है ना। सो दिस इज द ऑर्डर ऑफ एसिडिटी, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी, स्ट्रॉन्गेस्ट बीइंग कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर आता है फिनॉल एंड द वीकेस्ट इज अल्कोहल अमंग्स द गिवन कंपाउंड। मूविंग ऑन, नेक्स्ट अब इन्होंने क्या दिया है, द एस्टर 4-methyl phenyl benzoate is used in the manufacture of perfume, ठीक है। 4-methyl phenyl benzoate, ठीक है। Suggest a two-step route for the synthesis of 4-methyl phenyl benzoate from 4-methyl phenol and benzoic acid। अच्छा, फिनॉल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, देखो आपको बताया था ना, जब फिनॉल और कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट करेगा तो आपको पहले कार्बोक्सिलिक एसिड को एसाइल क्लोराइड में कन्वर्ट करना होगा। और क्या लिखा है, इंक्लूड रिएजेंट्स एंड कंडीशंस फॉर ईच स्टेप एंड द स्ट्रक्चर ऑफ द इंटरमीडिएट कंपाउंड, ठीक है। तो इसको बनाते हैं। स्टेप 1 में आपका जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, बेंजोइक एसिड, COOH, ठीक है, ये रिएक्ट करेगा विद PCl5। कोई रिक्वायरमेंट है यहाँ पे, अगर नहीं है तो RTP लिख देंगे। प्रोडक्ट क्या बनेगा, COCl प्लस HCl प्लस POCl3, रिएक्शन याद रखना है। तो हमने जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उसको एसाइल क्लोराइड में कन्वर्ट कर दिया। स्टेप 2 में आपका जो एसाइल क्लोराइड है COCl, ठीक है, ये रिएक्ट करेगा 4-methyl फिनॉल के साथ, ठीक है। और जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें इस तरीके से आप वो फिनॉल ग्रुप और आपका एसाइल क्लोराइड ग्रुप का एस्टर बनाओगे, फिनाइल एस्टर, प्लस साथ में जो एलिमिनेट होगा वो HCl होगा। So these are the two steps in the synthesis of the given phenyl ester using the given phenol and the given carboxylic acid। याद क्या रखना है, कार्बोक्सिलिक एसिड को पहले एसाइल क्लोराइड में कन्वर्ट करना होगा, ठीक है। दिस इज योर reaction for the conversion of carboxylic acid to acyl chloride and then the reaction of acyl chloride with phenol to form phenyl ester. Take a snapshot. Chalo, moving on. Next question. क्या लिखा है, द एस्टर फिनाइल प्रोपेनोएट, फिनाइल प्रोपेनोएट, ठीक है, कैन बी मेड फ्रॉम फिनॉल एंड प्रोपेनोइक एसिड, फिनॉल एंड प्रोपेनोइक एसिड, ठीक है। इन टू स्टेप्स, द फर्स्ट स्टेप प्रोड्यूसेस एन एसाइल क्लोराइड। अच्छा, इन्होंने बता भी दिया कि पहले स्टेप में एसाइल क्लोराइड बनाया। फॉर द टू स्टेप्स ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट स्टेप, state the reagent and condition needed for each step of the synthesis। तो instead of ड्राइंग द फर्स्ट स्टेप हम दोनों स्टेप बनाते हैं ताकि प्रैक्टिस हो जाए, और आप लोग जब स्नैपशॉट लोगे तो आपका पूरा रिएक्शन होगा। तो स्टेप 1 में क्या होगा, प्रोपेनोइक एसिड C2H5COOH, ओके। तो ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है आपका, ये रिएक्ट करेगा विद PCl5, इससे बन जाएगा C2H5COCl प्लस HCl प्लस POCl3, ये आपका स्टेप 1 हो गया, ठीक है। और स्टेप 2 में, इन स्टेप 2 आपका जो एसाइल क्लोराइड बना है C2H5COCl, ये रिएक्ट करेगा विद फिनॉल, ठीक है ना, फिनॉल ही लिखा है यहाँ पे। और ये रिएक्ट करके जो है वो आपको दे देगा C2H5C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O एंड बेंजीन रिंग, ये आपका फिनाइल
प्रोपेनोइड बन गया और साथ में जो है वो HCl प्रोड्यूस होगा। तो दीज आर द टू स्टेप्स फॉर द सिंथेसिस ऑफ फिनाइल प्रोपेनोइड फ्रॉम प्रोपेनोइक एसिड एंड फिनॉल। ठीक है, इन्होंने यहाँ पे आसानी के लिए खुद ही लिख दिया कि फर्स्ट स्टेप प्रोड्यूसेस एन एसाइल क्लोराइड। अगर नहीं भी लिखते तो ये चीज़ आप लोगों को खुद से याद रखनी है कि स्टेप वन प्रोड्यूसेस आ the acyl chloride यानी carboxylic acid is converted into the acyl chloride and the acyl chloride reacts with phenol to produce the phenyl ester। अच्छा, कभी कभार ये लोग जो है मेंशन करते हैं कि जो फिनॉल है इट इज डिजॉल्व्ड इन NaOH। ठीक है ना, तो ये भी एक चीज़ है जो मुझे अभी याद है, मैंने सोचा आप लोगों को बता दूं कि इस रिएक्शन को आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, लेकिन अगर इस रिएक्शन को तेज करना है तो जो फिनॉल है उसके अंदर आप NaOH डाल दोगे तो उससे फिनॉल जो है वो सोडियम फिनॉक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा और सोडियम फिनॉक्साइड का जो रिएक्शन है वो फास्टर होता है। ठीक है ना, ये लेकिन ये कभी कभार मेंशन होता है, नॉट ऑलवेज। तो एक ऑल्टरनेट उसमें वो भी था रिएजेंट, तो मैंने उसका जिक्र कर दिया यहाँ पे कि अगर फिनॉल है वो उसको NaOH में डाल के कराओ तो वो फास्टर रिएक्शन देगा आपको। तो सिर्फ यहाँ पे नहीं, इन जनरल फिनॉल का रिएक्शन विद एसाइल क्लोराइड के लिए ये है। ठीक है, तो दैट्स इट, ये आपको याद होना चाहिए। पास्ट पेपर जितने हमें करने थे वो कंप्लीट हो गए।